नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आएंगे पीएम। कुरुक्षेत्र में 350वें शहीदी दिवस के समापन कार्यक्रम का आयोजन। 25 को कुरुक्षेत्र दौरे पर पीएम मोदी। सीएम नायब सैनी ने बिहार चुनाव में झोंकी ताकत। 29 अक्टूबर को बिहार रवाना होंगे सीएम नायब सैनी। बिहार चुनाव में 54 नेताओं की लगी ड्यूटी। लोहगढ़ में बनेगा बाबा बंदा सिंह बहादुर का भव्य स्मारक। आज 27 अक्टूबर को जन्म दिवस पर शुभारंभ। भूमि पूजन के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। 20 एकड़ भूमि पर बनेगा भव्य स्मारक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा आएंगे। वे कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से पीएम मोदी के दौरे और अन्य कार्यक्रमों की लेकर तैयारियों के लिए भी पत्र जारी किया गया है। पीएम मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान हरियाणा को कई सौगातें दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर पीएम मोदी को 17 अक्टूबर को सोनीपत में आना था, लेकिन अचानक से यह दौरा रद्द हो गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया था कि वे दोबारा से पीएम मोदी का कार्यक्रम ले रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर मोहर लग गई है। हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पूरे हरियाणा में 1 नवंबर से 25 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के हरियाणा के नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल 28 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे और इसके अगले दिन 29 अक्टूबर को बिहार रवाना होंगे। बिहार चुनाव में 54 नेताओं की ड्यूटी लगी है, जो अपने अपने तरीके से प्रवासियों का दिल जीतने के लिए प्रयास करेंगे और उन्हें भाजपा के हक में वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी बिहार वासियों को भाजपा की नीतियों से अवगत करवाएंगे और उन्हें भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। बिहार में चुनाव का अवसर है। सभी बिहारी भाइयों को बिहार जाकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को वोट और सपोर्ट करेंगे। यमुनानगर जिले के भगवानपुर गांव में बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता और त्याग की गाथा को समर्पित एक विश्व स्तरीय स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है। इस भव्य परियोजना का भूमि पूजन करने आज केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के भगवानपुर गांव पहुंचे। ये परियोजना लगभग 20 एकड़ भूमि में फैली होगी और स्मारक में एक भव्य किले जैसा ढांचा, 70 फुट ऊंची प्रतिमा और आधुनिक थिएटर बनाया जाएगा, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा परिसर में गतका की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी, ताकि युवा पीढ़ी सिख परंपराओं और वीरता की शिक्षा ले सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह स्मारक न केवल बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य की याद दिलाएगा, बल्कि भारत के इतिहास में सिख वीरता, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व की अमिट छाप को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। बता दें कि 27 अक्टूबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म दिवस पर उनकी भव्य स्मारक के लिए भूमि पूजन का शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ करने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महान सेनानायक और अजय योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती पर सादर नमन करते हैं। अवैध रूप से डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने वाले हरियाणा के 54 युवाओं को अमेरिका ने डिपोर्ट कर भारत भेज दिया है। विशेष विमान द्वारा इन युवाओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर बेड़ियों में बांध कर लाया गया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें आधिकारिक प्रक्रिया के तहत भारतीय इमिग्रेशन अधिकारियों के हवाले किया। एयरपोर्ट पर हरियाणा पुलिस की विशेष टीमें पहले से ही मौजूद थी। जिन युवाओं के खिलाफ आपराधिक और गिरोह से जुड़े मामलों की जानकारी थी, उन्हें मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। बाकी युवाओं को कागजी कार्रवाई के बाद उनके गृह जिलों में भेज दिया गया। डिपोर्ट हुए 50 युवाओं में सबसे ज्यादा करनाल के 16 लोग और कैथल जिले के 14 लोग शामिल थे। इनके अलावा कुरुक्षेत्र के 5, जींद के 3 सहित अन्य जिलों के लोग हैं और इसके अलावा डिपोर्ट होकर आए दूसरे मोस्ट वांटेड सुनील सुरधानिया का नाम भी शामिल है, जो हत्या से 24 आपराधिक वारदातों में वांछित है। सुनील को
भिवानी में हत्या के केस में उम्र कैद और पंचकुला में डकैती के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। अमेरिका द्वारा डिपोर्ट करने पर उसे एसटीएफ ने तुरंत हिरासत में ले लिया और पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है। इससे पहले भी हरियाणा के अमेरिका में अवैध रूप से तरीके से गए कुल 654 लोग अब तक डिपोर्ट किए जा चुके हैं। जो जिला करनाल के जो टोटल 50 युवक वापिस हुए हैं उसमें से 16 जो हैं करनाल के रहने वाले जी, जो उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो या कोई ऐसी जानकारी को सामने आई? अभी तो फिलहाल तो कुछ सामने नहीं आया। सर जैसे देखने में मिला है कैथल में भी एक युवक का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसको जो है पकड़ लिया गया है। करनाल में सर, करनाल के जो लोग थे कितने लोग थे सर, क्या कुछ उनकी हिस्ट्री थी सर? जैसे अलग अलग जगहों के करनाल के जो है 16 लोग अभी तक वापिस डिपोर्ट हुए हैं। क्या कुछ उम्र सर बताई जा रही है सर? अलग अलग एज ग्रुप के हैं, सारे यंग ही हैं। तो माइनर वगैरह तो नहीं है सर? अभी तक तो कोई ऐसा सामने नहीं डंकी रूप से गए थे सर सब? ये तो अभी क्लियर होगा भाई, मैटर में और सबको सब उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया। प्रकृति और आस्था के संगम का पर्व हरियाणा में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक खरना पूजा के दूसरे दिन यानी आज 27 अक्टूबर सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को यमुना नदी के किनारे या अलग अलग इलाके में बनाए गए घाटों पर श्रद्धालु पहला अर्घ्य देंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी आज शाम में व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य अर्पित करने से पहले व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव से परिवार और समाज की सुख शांति के लिए मंगल कामना करते हैं। इस साल छठ महापर्व में सूर्यदेव को पहला अर्घ्य 27 अक्टूबर सोमवार की आज शाम में दिया जाएगा। अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह सूर्योदय समय छठ पूजा के दिन 6:31 पर सुबह उगते सूर्य अर्घ्य को अर्घ्य देंगे और छठ पूजा के अंतिम दिन 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सभी छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर से सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की जाएगी। मंगलवार को सूर्य के अर्घ्य के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का यह महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज सोमवार को अचानक हरियाणा के जींद पहुंची। इस दौरान कंगना लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में करीब आधा घंटा ठहरी। कंगना के अचानक जींद आने की सूचना जैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों को मिली तो काफी संख्या में युवा रेस्ट हाउस की तरफ दौड़ पड़े। हालांकि जब तक वे वहां पहुंचते कंगना जा चुकी थी। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 7 बजे वीआईपी गाड़ियों का काफिला जींद के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में पहुंचा और इस काफिले की गाड़ी से बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत उतरी और इस दौरान रेस्ट हाउस स्टाफ भी कंगना को अचानक देखकर दंग रह गया। यहाँ कंगना करीब आधे घंटे तक रुकी रही। बताया जा रहा है कि कंगना दिल्ली से लौटी थी और नाश्ता करने के बाद वे सिरसा की तरफ रवाना हो गई। कंगना रनौत के आने की सूचना पर खुफिया एजेंसियां भी रेस्ट हाउस पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कंगना अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती है। सुशील पहलवान को झज्जर पुलिस अगले सप्ताह प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी। पहलवान सागर हत्याकांड में शामिल सुशील पहलवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहलवान सागर हत्याकांड में शामिल सुशील पहलवान को झज्जर पुलिस हथियार उपलब्ध करवाने के मामले में अगले सप्ताह प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी। डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने इसकी पुष्टि की है। सितंबर महीने में सूचकवाद से विशाल उर्फ छोटीवाला बिरोहड़ को संदिग्ध हालत में काबू किया गया था। उसके पास से इटली में बनी एक पिस्टल और आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। रिमांड के दौरान उसने पहलवान सुशील को हथियार मुहैया करवाने की बात कबूली थी। आरोपी ने बताया कि वह अंडर 19 में नेशनल खेल चुका है और साल 2014 में जब वह छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के गुर सीखने गया तो वहां उसका मुलाकात सुशील पहलवान से हुई थी और वह सहरावत गोत्र का है और सुशील की पत्नी का गोत्र भी सहरावत है और इसी के चलते उसका सुशील के गांव बापरोला में भी आना जाना रहता था। सागर हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सुशील पहलवान को 4 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी और इसके बाद 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की जमानत रद्द की थी। आरोपी विशाल ने पुलिस को बताया कि मई महीने में जब सुशील दिल्ली रोहिणी कोर्ट में पेशी पर गया था तो कोर्ट से बाहर उसने एक गाड़ी की तरफ इशारा किया कि उसमें से मेरा नाम लेकर एक पिस्टल और 20 कारतूस ले जाओ। और हथियार और गोलियां लाने के बाद वह गांव आ गया था और इस मामले में सुशील का नाम सामने आने के बाद उसे झज्जर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लाने के लिए पहले आवेदन किया था और पहलवान सुशील को अगले सप्ताह झज्जर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी।
अवैध रूप से शराब बेचने से मना करने की रंजिश में दो भाइयों ने शराब ठेकेदार चरणजीत की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के हरिनगर कच्चा कैंप कॉलोनी में हत्या की वारदात हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। उधर हमलावरों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। डीएसपी मुख्यालय सतीश बस ने नागरिक अस्पताल में पहुंचकर मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थनगर निवासी चरणजीत कच्चा कैंप कॉलोनी में शराब ठेके में साझेदार थे और वहां पर कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, जिसका चरणजीत ने विरोध किया था, जिसे लेकर सैनिक कॉलोनी निवासी मोंटी और उसके भाई सचिन के साथ उनका विवाद हो गया। रात करीब 11 बजे मोंटी और उसके भाई ने चरणजीत पर हमला कर दिया। दोनों ने उसकी छाती पर चाकू से वार किए, जिससे वह घायल हो गया और घायल को तुरंत ही नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर हत्या की सूचना पर खलबली मच गई। तुरंत ही थाना पुराना औद्योगिक पुलिस सीआई टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस की टीम दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। पुलिस आज नागरिक अस्पताल के शवगृह में शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनती जा रही है। अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज हुआ, जो दिल्ली से भी अधिक था। वायु गुणवत्ता का ताजा आंकड़ों के मुताबिक अंबाला, धारूहेड़ा, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, मानेसर समेत कई शहर रेड जोन में पहुंच गए हैं। प्रदेश के 16 अन्य शहर येलो जोन में हैं, जबकि नारनौल ग्रीन जोन में है और फतेहाबाद जिले में रविवार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 था। हालांकि दिनों में हवा चलने से शाम तक ये स्तर येलो जोन में आ जाता है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विशेष रूप से दमा, खांसी और एलर्जी की दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रखने की सलाह दी है। और यह हालात राज्य में वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी चिंता का विषय है, जिसमें विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।